ओम शांति। मम्मा कैसे बनी? मम्मा सबकी पालना कर मम्मा बनी, सबको माँ की ममता देकर मम्मा बनी, सबको अपना बनाकर मम्मा बनी, अपनी पवित्रता निस्वार्थ प्यार की शक्ति से सबको आकर्षण कर मम्मा बनी। मम्मा में सहजता थी, मम्मा में मुझे श्री लक्ष्मी और जगदम्बा की भासना आती थी। मम्मा ने हमें ये विशेषता सिखाई कि किसी से वैर भाव नहीं रखना है और किसी का अवगुण नहीं देखना और ना ही अपनाना है। चंद्रकांति में योग करने वाली सहज साधिका। हफ्ते में एक बार हम सुप्रीम पार्टी वाले मम्मा के साथ बैठकर अमृत वेले योग करते थे। जब मामा चांदनी में बैठ योग करती थी तो हम भी जाकर एक कोने में बैठ योग करते थे। कभी कभी मम्मा को ही अपने ग्रुप में बुलाते थे और मम्मा 3:30 से 4 बजे तक हम सबको योग कराते थे। जब मम्मा के सामने बैठ हम योग करते थे तो हमें ज्ञान चंद्रमा के शीतल प्रकंपनों से शांति धाम का अनुभव होता था। इस प्रकार मम्मा ने हमें योगी के साथ साथ योग्य बनाया। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठकर अकेले में योग करती थी और 3:30 बजे तैयार होकर बाहर आती थी। 4 बजे से 5 बजे तक सामूहिक योग होता था। उसमें मम्मा अवश्य आती थी। उसके बाद स्नान आदि नित्य कर्म पूरा करती थी। नाश्ते के बाद 9 बजे प्रातः मुरली क्लास होती थी, उसमें आती थी। उसके बाद एक एक दिन एक एक बहन को संभली पर बिठाकर ज्ञान की कोई न कोई पॉइंट पर समझाने के लिए कहती थी। इस प्रकार मम्मा सबको भाषण करना क्लास कराना सिखाती थी। उसके बाद सेवा करते थे। दोपहर में भोजन के बाद विश्राम होता था। मम्मा 5 बजे ऑफिस में बैठती थी और यज्ञ वत्सों को टोली खिलाती थी। जब हमें कभी कभी मम्मा से टोली खाने का मन होता था तो हम वहां जाकर मम्मा से टोली लेते थे। बाद में मम्मा ऑफिस का कामकाज देखती थी। उस समय मैं यज्ञ में मुरली लिखने की सेवा करती थी। शाम को हम भी यज्ञ सेवा जैसे अनाज साफ करना, सब्जी काटना आदि करते थे। रात्रि भोजन के बाद मम्मा कचहरी कराती थी। कचहरी कराना यानी अपनी कर्मेंद्रियों को राज दरबार लगाना कि हमने क्या क्या बुरा किया आज कर्मेंद्रियों से। मीठी माँ की सुनाई हुई अनमोल शिक्षाएं। पहला, इस ज्ञान से सिर्फ अपना पेट नहीं भरना है, लेकिन दुखियों को भी शांति देने का उपाय करना है। यही सर्वोत्तम सेवा है। परमपिता पर दूसरा, परमपिता परमात्मा तो विश्व का रचयिता है। वो तो नई दुनिया रचने और का काम कर ही लेगा, लेकिन तुम बच्चे स्वयं अपने विकारों का विनाश और दैवी गुण की रचना करो। जैसे किसी के शरीर पर कोई बोझ रखा हो तो वह जल्दी जल्दी चल नहीं सकता, धीरे धीरे चलेगा। इसी तरह तुम बच्चों के सिर पर भी बोझ पापों के बोझ की बहुत भारी गठरी। अगर तुम भी जल्दी जल्दी उन्नति को पाना चाहते हो तो पहले पापों की गठरी उतारो, अर्थात आत्मा के पिछले पापों को दग्ध करो। इसकी युक्ति यही है कि श्वासों श्वास अपने परमपिता परमात्मा शिव को याद करो, उसके साथ सर्व संबंध जोड़, पूरा हक जमाओ कि 21 जन्मों तक दैवी स्वराज प्राप्त करके रहेंगे। ऐसे दृढ़ संकल्प अंदर में पक्का हो। तीसरा, कोई कोई आत्मा को घड़ी घड़ी पास्ट जीवन की याद आती है, जिस कारण वह खुश नहीं रहती। अपने अंदर देखना है कि मुझे पुराने चौपड़े को खत्म कर नया चौपड़ा बनाना है। अगर नए में पुराने संकल्प विकल्प मिक्स करते रहेंगे तो तुम आत्माओं का न पुराना साफ होगा न नया चौपड़ा बन सकेगा। इसलिए पुराने मायावी संकल्प विकल्प को भुला दो। पास्ट इज पास्ट। तुम आत्माओं का नया ईश्वरीय जन्म हो गया तो सदा खुशी में रहो। चौथा, सर्विस करने का मतलब अपने जीवन को आदर्शमय जीवन बनाना है, जिससे अन्य आत्माओं के ऊपर प्रभाव पड़ सके। पांचवा, अब तुम सच्चे राम की सच्ची सिताएं बनी हो तो रावण की कोई भी निशानी अपने पास नहीं रखो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मम्मा।